खोलो, खोलो ये ट्रंक। आज सबको पता चलना चाहिए। मेरी आवाज़ मेरे अपने कानों में गूंज रही थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा शोर उन सरगोशियों का था जो मेरे इर्द गिर्द जमा हुए हजूम में फैल रहा था। मेरे सामने लकड़ी का वो घसीटा ट्रंक पड़ा था जिस पर 10 साल की गिर जमी थी। ये सिर्फ एक ट्रंक नहीं था, ये मेरे गुनाह का ताबूत था। मेरी रूह पर लगा वो दाग था जिससे मैं 10 साल तक सऊदी अरब की सहराओं में छुपाता रहा। लोग मुझे हाजी एजाज कह रहे थे। उनकी नज़रों में एहतराम था, अकीदत थी, क्योंकि मैं अल्लाह के घर से होकर लौटा था। लेकिन वो क्या जानते थे कि जिस काबे के खिलाफ को मैंने चूमा था, मेरे हाथ अपनी ही बीवी और उनके ही बेटे के खून से रंगे हुए थे। क्या हो गया एजाज भाई, क्यों सबको इकट्ठा किया हुआ है? मेरी बड़ी बहन ने मेरा बाजू पकड़ते हुए पूछा। उसकी आंखों में तशवीश थी। मैंने उसके हाथ को झटक दिया और कांपते हाथों से ट्रंक के जंगलुत कफल में चाबी घुमाई। एक करबनाक आवाज़ के साथ कफल खुल गया। हजूम में एक सन्नाटा छा गया। कोई यकीन नहीं कर रहा था कि इस ट्रंक में ऐसा भी कुछ हो सकता है। सब अंदर का मंजर देखकर हैरान हो रहे थे। मेरा नाम एजाज है। नेकमत वस्त तबके के घराने का चश्मा चराग था। 5 बहनों का इकलौता भाई होने की वजह से घर में मेरी हैसियत किसी शहजादे से कम न थे। अब्बा का साया बचपन में ही सर से उठ गया, जिसके बाद सारी जिम्मेदारी मेरे नातवा कंधों पर आ पड़ी थी। वो उम्र जब लड़के खेल कूद और पढ़ाई में मगन होते हैं, मैंने कमाना शुरू कर दिया था। अम्मा लोगों के घरों में काम करती और मैं एक वर्कशॉप में छोटा मोटा काम करता। हम दोनों की कमाई से घर का चूल्हा तो जल जाता था, लेकिन बहनों की शादियों का बोझ पहाड़ बनकर मेरे सामने खड़ा था। मुझसे बड़ी 2 बहनों की शादी अम्मा ने बड़ी मुश्किल से की थी। कुछ अल्लाह के नाम पर लोगों से मदद ली, कुछ अपना जेवर बेचा और बाकी कर्ज उठाया। लेकिन अभी 3 बहनें और बाकी थीं। हर गुजरता दिन मेरे सर पर कर्ज का बोझ बढ़ा रहा था। मैं हंसता था, लोगों से मिलता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक खौफ मुझे खाए जा रहा था। मुझे बेटियों से, उस लफ्ज़ बेटी से ही नफरत होने लगी थी। मेरे लिए बेटी का मतलब जिम्मेदारी, बोझ और कर्ज था। मैं एक ही ख्वाब देखता था कि जब मेरी शादी होगी तो मेरा बेटा पैदा होगा। एक बेटा जो मेरा बाजू बने, जो मेरे साथ मिलकर उस गुर्बत से लड़ेगा, जो मेरे कर्ज उतारेगा और मेरी बहनों के फ़र्ज पूरे करेगा। बेटा मेरी नज़र में वारिस था, ताकत था, और बेटी सिर्फ एक मुसीबत। अम्मा मेरी सोच से वाकिफ़ थी। वक्त से मुझे समझाती, एजाज, बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती है, उनके नसीब से घर में बरकत आती है। लेकिन मुझे ये बातें किताबी लगती थी। मैंने अपनी आंखों से अम्मा को बहन की वजह से परेशान देखा था। मैंने खुद को उनकी वजह से दिन रात एक करते हुए देखा था। मेरे लिए रहमत वो थी जो मेरे कंधों का बोझ कम करे, ना कि बढ़ाए। इसी दौरान अम्मा ने मेरे रिश्ते की बात अपनी भांजी यानी मेरी खाला की बेटी से चला दी। वो मेरी माँ की पसंद थी, लेकिन मुझे वो एक आंख न भाई थी। उसका रंग सांवला था और नकोश भी बिल्कुल आम से थे। मैंने हमेशा अपने लिए खूबसूरत बेबी का ख्वाब देखा था, लेकिन अम्मा का इसरार था कि रिश्तेदारी में बात पक्की हो जाए तो ख़ानदान जुड़ा रहेगा। मैंने बहुत इनकार किया, लेकिन अम्मा की मोहब्बत और उनके आंसू के आगे मैं मजबूर हो गया। मैंने इस सोच कर हाँ कर दी कि चलो, अगर ये मुझे बेटा दे दी तो उसकी मामूली शक्ल सूरत पर भी समझौता कर लूँगा। मैंने इस रिश्ते के लिए हामी भर ली, ये जाने बगैर कि ये फैसला मेरी ज़िंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले आएगा जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। मैंने अपनी माँ की खुशी की खातिर अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया था, लेकिन तकदीर मेरे लिए कुछ और ही मंसूबे बना रही थी। एक ऐसा मंसूबा जो गुनाह, पिछतावी और एक नाखत्म होने वाली सज़ा पर मुश्तमिल था। शादी की तारीख तय हो गई, लेकिन खुशी की शहनाइयों से पहले मेरे घर में मौत का मातम बरपा हो गया। अम्मा, जो उस रिश्ते की सबसे बड़ी हामी थी, जो अपनी बहन के घर को बसाना चाहती थी, एक रात चुपके से हमें छोड़कर चली गई। दिल का दौरा पड़ा और वो हमें वसीयत कर गईं कि ये शादी हर हाल में होनी चाहिए। अम्मा के जाने के बाद मेरा दिल उस रिश्ते से मज़ीद डिस्चार्ट हो गया। अब तो वो वजह भी नहीं रही थी जिसके लिए मैं ये कुर्बानी दे रहा था, लेकिन उनकी आखिरी ख्वाहिश का पास रखना था। बहनों ने भी समझाया, अम्मा की रूह को तस्कीन मिलेगी एजाज, अब तो ये शादी करनी ही पड़ेगी। सो मैंने शादी कर ली। एक बेरौनक तकरीब में मैंने साइमा को कबूल कर लिया। वो मेरी बीवी बनकर मेरे घर आ गई। वो सहमी हुई, खामोश तबीयत की लड़की थी। उसके चेहरे पर कोई ख़ास चमक नहीं थी और मेरे दिल में उसके लिए कोई ख़ास जज्बा नहीं था। हमारे दरमियान एक खामोश सी दीवार थी जिसे न वो पार कर पा रही थी और न मैं करना चाहता था। वो रात को मेरे लिए दूध का गिलास लाती तो मैं बगैर उसकी तरफ देखे ले लेता। वो डरते डरते पूछती, खाना कैसा बना था? मैं मुख्तसर सा जवाब देता, ठीक था।
आपको कुछ और चाहिए तो बता दें। उसकी आवाज़ में एक उम्मीद होती। नहीं, मेरा जवाब सर्द और तकलीफ दे था। मैं उससे बात नहीं करना चाहता था। मुझे लगता था कि उससे बात करके मैं अपनी शिकस्त तस्लीम कर लूँगा। वो मेरी माँ की पसंद थी, मेरी नहीं। मैं बस दिन गिन रहा था कि कब मेरी ज़िंदगी बदलेगी। वो बेचारी अपनी सी कोशिश करती रही। मेरे कपड़े इस्त्री करती, मेरे जूते पॉलिश करती, घर को साफ सुथरा रखती। वो एक अच्छी बीवी बनने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं एक अच्छा शौहर बनने को तैयार ही नहीं था। शादी के 2-3 महीने उसी सरमहरी में गुजर गए। फिर एक दिन जब मैं काम से थका हारा घर लौटा तो वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हया और खुशी की मिली जुली कैफियत थी। सुनिए, उसने आहिस्ता से कहा। मैंने सवालिया नजरों से उसे देखा। वो, आप बाप बनने वाले हैं। एक लम्हे के लिए मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। बाप बनने का एहसास, लेकिन अगले ही लम्हे मेरे जहन में वही पुरानी सोच हावी हो गई। बेटा या बेटी? मेरे चेहरे पर आए खुशी फौरन गायब हो गई और मैंने संजीदगी से उसे देखते हुए कहा, देखो साइमा, अल्लाह से दुआ करना कि बेटा ही हो। मुझे बेटा चाहिए, एक वारिस, एक सहारा। उसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट मुरझा गई। आप हमारा बच्चा क्यों नहीं कहते? और बेटा हो या बेटी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो अल्लाह की देन है। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, मैंने ऊंची आवाज़ में कहा। तुम औरतों को ये बातें समझ नहीं आती। मैं पहले अपनी बहनों की जिम्मेदारियां उठा उठा कर थक गया। मुझे एक और बोझ नहीं, एक बाजू चाहिए। अगर तुमने मुझे बेटा दे दिया तो मैं तुम्हें रानी बना कर रखूँगा। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा, लेकिन मुझे बेटी नहीं चाहिए। उस दिन के बाद मेरा रवैया उसके साथ थोड़ा बदल गया। अब मैं उसका ख्याल रखने लगा था, लेकिन मेरा यह ख्याल भी शर्तिया था। मैं उसके लिए फल लाता, उसे दूध पीने को कहता, लेकिन मेरी हर बात मेरे बेटे पर आकर ख़त्म होती। साइमा, ये सेब खा लो, मेरा बेटा सेहतमंद होगा। साइमा, ज़्यादा काम मत करो, मेरे बेटे को तकलीफ़ होगी। वो खामोशी से मेरी हर बात सुनती, लेकिन मैं उसकी आंखों में एक दुख, एक खौफ देख सकता था। वो जानती थी कि मेरी मोहब्बत उसके लिए नहीं, उस बच्चे के लिए है जो उसके पेट में था, और वो भी सिर्फ इस शर्त पर कि वो बेटा। एक शाम में छत पर बैठा यही सोच रहा था कि अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ सऊदी अरब से मेरे खालाजाद भाई की कॉल थी। मैंने उसे कई बार बाहर बुलवाने का कहा था, लेकिन कभी बात नहीं बनी थी। एजाज, क्या हाल है? ठीक हो भाई, तुम सुना? मैंने बेदिली से जवाब दिया। यार, एक खुशखबरी है, तुम्हारे वीज़े का बंदोबस्त हो गया है। ये सुनना था कि मेरे कान खड़े हो गए। क्या? सच कह रहे हो? लेकिन पैसों की फिक्र न कर, वो हंस कर बोला। वो सब मैं लगा रहा हूँ, तू बस यहाँ आजा, काम करके आहिस्ता आहिस्ता चुका देना। मेरे अंदर खुशी का एक तूफान उमड़ आया। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। सालों की मेहनत, सालों की दुआएं जैसे एक ही लम्हे में कबूल हो गई थी। मैं भागता हुआ नीचे आया। साइमा किचन में काम कर रही थी। मैंने उसके दोनों बाजू पकड़कर उसे घुमाया। वो हैरान रह गई। साइमा, साइमा, सुन रही हो तुम? मैं खुशी से चीख रहा था। मेरा सऊदी अरब का वीज़ा लग गया है। अब हम अमीर हो जाएंगे। अब हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। फिर मैंने उसके पेट पर हाथ रखा और मेरी आंखों में एक चमक आ गई। देखा, मैं कहता था ना, ये सब मेरे बेटे की कदमों की बरकत है। वो अभी दुनिया में आया भी नहीं और उसकी किस्मत ने हमारे दिन बदल दिए। मेरा बेटा, मेरा बेटा मेरे लिए खुशकिस्मती लेकर आया है। मैं उसकी आंखों में देख रहा था। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुस्कुराहट में खुशी से ज़्यादा एक अनजाना खौफ था। शायद वो भी यही सोच रही थी कि जिस बेटी को मैं अपने खुशकिस्मती का बायस समझ रहा हूँ, अगर उसकी जगह बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा। उसका खौफ बजा था, लेकिन उस वक्त मैं खुशी में इतना अंधा हो चुका था कि मुझे उसके चेहरे पर लिखी तहरीर पढ़ाई ही नहीं दे रही थी। मेरे बैरून मुल्क जाने की कागज़ी कार्रवाई शुरू हो गई। पासपोर्ट बनवाने, वीज़ा लगवाने और दीगर फॉर्मेलिटीज़ में 3-4 महीने लग गए। ये महीने सायमा के लिए शायद उसकी ज़िंदगी के सबसे हसीन दिन थे। मेरा रवैया उसके साथ इंतहाई शफीक हो गया था। मैं काम से जल्दी घर आ जाता, उसके साथ बैठकर बातें करता, उसके लिए अपनी पसंद की चीज़ें लाता। मैंने उसे एक लम्हे के लिए भी ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरा ये प्यार, ये ख्याल सब कुछ मशरूत है। एक दिन मैं उसके लिए गर्म दूध का गिलास लेकर कमरे में दाखिल हुआ। वो बिस्तर पर टेक लगाए कोई किताब पढ़ रही थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट फैल गई। आप आ गए? आज जल्दी छुट्टी मिल गई? हाँ,
बस दिल नहीं लग रहा था काम में। सोचा तुम्हारे पास आ जाओ। मैंने गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये पी लो, मेरे शहजादे को ताकत मिलेगी। जब मैं सऊदी में होऊंगा तो तुमने ही इसका ख्याल रखना है। उसने गिलास थाम लिया, लेकिन उसकी नज़रें मुझ पर जमी थीं। उसने एक लम्हा तवक्कुफ किया और फिर धीमे लहजे में बोली, और अगर शहजादी हुई तो आप उससे प्यार नहीं करेंगे? उसका सवाल एक तीर की तरह मेरे दिल पर लगा। मुझे शदीद गुस्सा आया कि वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है। ऐसी बातें मत किया करो साइमा। मेरे लहजे में सख्ती आ गई। ऐसा सोचो भी मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा दिल कहता है बेटा ही होगा। अल्लाह मेरी इतनी दुआएं रद्द नहीं करेगा। वो खामोश हो गई और चुपचाप दूध पीने लगी। उसकी आंखों में खौफ था जिसे मैंने उस वक्त नज़रअंदाज कर दिया था। मैं अपनी ही बनाई हुई खुशफहमी की दुनिया में इतना मगन था कि मुझे हकीकत नजर ही नहीं आ रही थी। वक्त पर लगा कर उड़ता रहा। मेरे जाने की तारीख करीब आ गई। फ्लाइट से चंद दिन पहले मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। मैं खुद को तसल्ली देना चाहता था। मैं जाने से पहले ये यकीन कर लेना चाहता था कि मेरी सारी उम्मीदें, मेरे सारे ख्वाब सच हैं। उस रात मैंने साइमा से कहा, सुनो साइमा, मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले हम डॉक्टर के पास चले, एक अल्ट्रासाउंड करवा लेते। वो थोड़ा घबरा गए। सब ठीक तो है ना? खैरियत? अचानक क्या हुआ? मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते उसे तसल्ली दी। हाँ हाँ, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बस मैं जाने से पहले अपने बेटे को एक नज़र स्क्रीन पर देखना चाहता हूँ। दिल को सुकून मिल जाएगा। अपने बेटे के लफ्ज़ पर मैंने ख़ास तौर पर जोर दिया। मेरी बात सुनकर वो मुतमईन हो गई और अगले दिन जाने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन हम क्लिनिक पर बैठे थे। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन खुशी और उम्मीद के साथ। साइमा के चेहरे पर भी इत्मीनान था। थोड़ी देर बाद हमारा नंबर आया और हम डॉक्टर के कमरे में दाखिल हुए। डॉक्टर ने साइमा को लेटने को कहा और अल्ट्रासाउंड का प्रोसेस शुरू किया। कमरे में मशीन की भारी आवाज़ गूंज रही थी। मेरी नज़रें मॉनिटर पर जमी थीं, जहाँ कुछ गैर वाज़िया सी लकीरें हरकत कर रही थीं। डॉक्टर साहिबा, सब ठीक है? मैंने बेताबी से पूछा। जी, बच्चे बिल्कुल सेहतमंद है और उसकी ग्रोथ भी ठीक हो रही है, डॉक्टर ने जवाब दिया। वो तो ठीक है, पर यह तो बताएं कि बेटा है या बेटी? मेरे लहजा पे सबड़ी का हुमास था। डॉक्टर ने एक नज़र मुझे घूर कर देखा। मियाँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बेटा हो या बेटी, अल्लाह की देन है। सेहतमंद है यही काफ़ी नहीं? उसके लहजे की तलखी ने मुझे थोड़ा शर्मिंदा किया, लेकिन मैं अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। मैंने फ़ौरन बहाना बनाया। जी डॉक्टर साहिबा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो दरअसल हमने बच्चे की शॉपिंग करनी है, कपड़े बाहर लेने हैं। मैं तो मुझसे बाहर चला जाऊँगा, तो सोचा पहले से कुछ चीज़ें नहीं लूँ, इसलिए पूछ रहा था। मेरा बहाना शायद काम कर गया। डॉक्टर ने एक लंबी सांस ली और दोबारा स्क्रीन पर देखते हुए कहा, मुबारक हो, आपके घर अल्लाह की रहमत आने वाली है। ये 3 अल्फाज नहीं थे, ये मेरे सर पर गिरने वाली बिजली थी। रहमत, अल्लाह की रहमत। ये लफ्ज़ मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए। मेरा पूरा जिस्म सुन हो गया। क्लिनिक की दीवारें मुझ पर गिरती हुई महसूस हुई। डॉक्टर की आवाज़, मशीन की आवाज़, सब कुछ दूर होता चला गया। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। मेरे सारे ख्वाब, मेरी सारी उम्मीदें एक लम्हे में चकनाचूर हो गई। मेरे बरक्स साइमा के चेहरे पर एक नूरानी मुस्कुराहट फैल गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कांपते हुए होंठों से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी आएगी। उसने मेरी तरफ देखा। शायद वो अपनी खुशी में मुझे शरीक करना चाहती थी, लेकिन मेरे चेहरे पर मौत जैसी बरानी देखकर उसकी मुस्कुराहट भी वही जम गई। वापसी के रास्ते क़यामत था। रिक्शे में हम दोनों खामोश थे। साइमा बार बार कुछ कहने के लिए लब खोलती, मगर मेरी तरफ देखकर चुप हो जाती। मेरा दिमाग माऊफ हो चुका था। मुझे वो सऊदी अरब का वीज़ा, वो नौकरी, वो पैसा, सब कुछ एक लानत लग रहा था। एक और बोझ, एक और जिम्मेदारी, वही कर्ज, वही फिक्रें, वही जन्नत। सब कुछ एक फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने घूम गया। घर के दरवाजे पर रिक्शा रुका। मैं किराया देकर तेज़ी से उतरा, दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। मैंने एक लम्हे के लिए भी मुड़कर नहीं देखा कि वो कैसे रिक्शे से उतरे। मैंने उसे वहीं बाहर छोड़ दिया था, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने उसकी बेटी को उसके पैदा होने से पहले ही अपने दिल से निकाल कर बाहर फेंक दिया था। घर में दाखिल होते ही साइमा भागकर मेरे पास आई। उसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। सुनिए, आप कहाँ चले गए थे? मैं बहुत डर गई थी। उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। मैंने नफरत से अपना हाथ छुड़ा लिया। दूर रहो मुझसे, न चीखा। आप इस तरह खामोश क्यों हो गए हैं?
उसने रोते हुए इल्तिजा की। बेटी तो अल्लाह की रहमत होती है, देखिए हमारे घर रहमत। मेरा गुस्सा आतिफिशां की तरह फट पड़ा। रहमत नहीं, जहमत है ये, एक ऐसी जहमत जो मेरी रही सही जिंदगी भी बर्बाद कर देगी। मेरी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि साइमा डरकर 2 कदम पीछे हट गई। मैं उसकी तरफ बढ़ा। पहले अपनी शक्ल देखी आईने में। मेरे अल्फाज जहन में बुझे हुए थे। खुद तो कोई हूर पड़ी नहीं हूँ और अब एक बेटी पैदा करके मेरी नज़रों में और ज़्यादा गिरना चाहती हूँ। ये अल्फाज एक औरत के लिए क्या मानी रखते हैं, उसका अंदाज़ा मुझे उस वक्त नहीं था। उसके चेहरे पर रंग आया और गया, जैसे किसी ने उसके वजूद पर तेज़ाब फेंक दिया हो। वो सिसकियाँ भरने लगी। ये मेरे बस में नहीं है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? देखिए, उसी बेटी के कदमों की बरकत है कि आपका बाहर जाने का सबब बन गया। आप ही तो कहते थे कि हमारा बच्चा किस्मत वाला है। उसकी ये मंतक, ये दलील मुझे और पागल कर रही थी। वो ठीक कह रही थी और उसका ठीक होना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मनहूस है वो, नधाड़ा। उसकी वजह से नहीं, मेरे बेटे की उम्मीद पर वो वीज़ा लगा था। अब जब हकीकत खुली है तो पता चला ये खुशकिस्मती नहीं, एक धोखा था। मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बोझ नहीं चाहिए, समझी तुम? मेरा गुस्सा बेकाबू हो रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मैं अभी उसका गला दबा दूंगा। उस औरत को जो मेरी सारी मुसीबतों की जड़ थी, अभी ख़त्म कर दूं। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि अगर मैंने ऐसा किया तो सब मुझ पर शक करेंगे। मैंने दीवार पर ज़ोर से मुक्का मारा और घर से बाहर निकल गया। मैं गलियों में पागलों की तरह घूम रहा था। हर तरफ मुझे हंसते खेलते बच्चे नजर आ रहे थे और मुझे हर बेटी एक बोझ लग रही थी। मुझे अपना बचपन याद आ गया, अपनी बहनों की शादियाँ, कर्ज का बोझ, अम्मा की परेशानी, सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मैं एक चाय के होटल पर जाकर बैठ गया। सर दोनों हाथों में थामे मैं अपनी किस्मत को कोस रहा था। ओए इजाज, खैर तो है? बड़ा परेशान लग रहा है, क्या हुआ? यह आवाज़ मेरे दोस्त असलम की थी। असलम मोहल्ले का सबसे खुशकिस्मत बंदा माना जाता था। 6 साल में अल्लाह ने उसे 4 बेटों से नवाजा था और वो हर वक्त उसी बात पर अकड़ता फिरता था। मैंने फीकी सी नज़रों से उसे देखा। परेशान ना हूं तो क्या करूं असलम, तेरे तो नसीब अच्छे हैं, 4 बेटों का बाप है, तुझे क्या फिक्र? मैंने पहले बहनों का बोझ उतारा, अब लगता है अपनी बेटी का बोझ सर पर आ जाएगा। मेरी बात सुनकर उसने एक जोरदार कहका लगाया। उसका कहका मेरे दिल पर हथौड़ों की तरह बरस रहा था। हा, तो ये मसला है, उसने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा। यार, ये तो तेरी बदकिस्मती है, पहले इतनी बहनें और अब अल्लाह तुझे बेटी देकर सजा दे रहा है। लगता है तेरे नसीब में बोझ उठाना ही लिखा है। बदकिस्मती, सजा, ये 2 लफ्ज़ मेरे दिमाग में गूंजने लगे। उसका एक एक लफ्ज़ मुझे सच लग रहा था। वाकई ये एक सज़ा थी। मेरी गुर्बत, मेरी जिम्मेदारियाँ और अब ये बेटे, ये सब एक सज़ा थी। असलम और दूसरे दोस्त मुझे वे हंस रहे थे और उनकी हंसी मुझे बता रही थी कि बेटी का बाप होना मुआशरे में कितनी बड़ी कमज़ोरी है। मैं वहाँ से उठ खड़ा हुआ। मेरा सर चकरा रहा था, लेकिन मेरे अंदर का तूफान अब थम चुका था। उसकी जगह एक सर्द खौफनाक सुकून ली हुई थी। असलम ने ठीक कहा था, ये एक सज़ा थी और उस सज़ा की वजह से वो औरत थी जो मेरे घर में बैठी थी, वो और उसकी बेटी। उस वक्त मेरे जहन में एक ही ख्याल आया, अगर सज़ा देने वाले को ही रास्ते से हटा दिया जाए तो सज़ा खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। मैंने घर की तरफ कदम बढ़ाए। अब मेरे कदमों में बेचैनी नहीं, एक अज़्म था। मेरे चेहरे पर गुस्सा नहीं, एक मंसूबा था। मैंने फैसला कर लिया था, मैं उस बोझ को दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर दूंगा। मैं साइमा को ख़त्म कर दूंगा। मेरे जहन में उसके कत्ल का मंसूबा बनना शुरू हो गया था, एक ऐसा मंसूबा जिस पर कोई शक न कर सके और मैं हमेशा के लिए उस सज़ा से आज़ाद हो जाऊँ। जब मैं असलम की जहरीली बातें सुनकर घर वापस आया तो मेरे अंदर का इंसान मर चुका था और उसकी जगह एक दरिंदे ने ले ली थी। मेरे कदमों की आहट सुनकर साइमा कमरे से बाहर निकली। उसके चेहरे पर खौफ नुमाया था। आप ठीक तो हैं? उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी आंखों में खून उतरा हुआ था। मैं आगे बढ़ा और उसने पीछे हटना शुरू कर दिया। आज मैं तुझे और तेरे इस बोझ को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा, मैंने इस पर झपटते हुए कहा और उसका गला अपने दोनों हाथों से दबा दिया। वो मेरी गरीज में फड़फड़ाने लगी। उसकी आंखें खौफ से उबल पड़ी थीं। वो अपनी पूरी ताकत से मुझे धकेलने की कोशिश कर रही थी। एक लम्हे के लिए मुझे लगा मैं कामयाब हो गया, लेकिन फिर न जाने उसमें कहाँ से इतनी हिम्मत आई। शायद अपने होने वाली औलाद की मोहब्बत ने उसे ताकत दी।
उसने अपनी पूरी कुव्वत से मुझे धक्का दिया और मैं अपना तवाज़ुन खोकर पीछे गिरा। उसने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। वो भागकर सीधा कमरे में घुसी और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने कुंडी लगने की आवाज़ सुनी। मैं वहीं फर्श पर सर पकड़कर बैठ गया। गुस्से की लहर जब उतरी तो मुझे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। पागल हूँ मैं। अगर उसे ऐसे मार देता तो सीधा फांसी पर चढ़ता। मैंने खुद से कहा। मेरी बहनें रोती रहती और कर्ज वहीं का वहीं रहता। नहीं, उसे ऐसे नहीं मारना। उसे ऐसी मौत देनी है कि किसी को कानो कान खबर भी ना हो और मैं साफ बच जाऊं। मेरे जहन में सऊदी अरब का पैसा, एक नई जिंदगी, एक खूबसूरत बीवी और बेटों का ख्वाब घूमने लगा। उस ख्वाब को सच करने के लिए उस औरत और उसकी बेटी को रास्ते से हटाना ज़रूरी था। और तब मेरे जहन में एक शैतानी मंसूबा आया। जहर। हाँ, जहर सबसे बेहतरीन हल था। खामोश पुरसकून मौत और लाश के लिए वो पुराना ट्रंक ठीक रहेगा। मैं उसे ट्रंक में बंद करके ताला लगा दूंगा और सबको ये कहानी सुनाऊंगा कि वो किसी के साथ भाग गए हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। लोग अपने गरीब बदसूरत लड़के पर यकीन करेंगे या मुझ पर, एक मजबूर शौहर पर जो हज करने जा रहा है। मंसूबा तैयार था, अब बस उस पर अमल करना था। लेकिन उसके लिए सबसे पहले साइमा का भरोसा जीतना ज़रूरी था। मैं उठार कमरे के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। साइमा, मैंने अपनी आवाज़ में भरपूर निदामत और दुख भरते हुए पुकारा। साइमा, दरवाज़ा खोलो प्लीज़। मुझसे बहुत बड़े गलती हो गई। मैं शैतान के बहकावे में आ गया था। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ उसकी सिस्सियों की आवाज़ आ रही थी। मैं दरवाजे के पास से ज़मीन पर बैठ गया और उन्हीं की अदाकारी करने लगा। मुझे माफ़ कर दो साइमा, मैं तुम्हारे और अपने बच्चे के बाहर नहीं जी सकता। मैं पागल हो गया था। मुझे एहसास हो गया कि बेटी भी अल्लाह की रहमत होती है। देखो, उसके आने से पहले ही मुझे बाहर का वीज़ा मिल गया। मैं अंधा हो गया था जो अपने नसीब को ठुकरा रहा था। अब मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करूँगा। हम मिलकर उसकी परवरिश करेंगे। प्लीज़ एक मौका दे दो। कई घंटे में इसी तरह दरवाजे पर बैठा रहा। मैं माफ़िया मांगता रहा, वादे करता रहा, कसमें खाता रहा। आखिरकार अंदर से कुंडी खुलने की एक धीमी सी आवाज़ आए। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और उसने अपने सूजे हुए चेहरे के साथ बाहर झांका। मैं फ़ौरन उसके कदमों में गिर गया और उसका पाँव पकड़ लिया। मुझे माफ़ कर दो। वो एक नेक और भूली औरत थी। मेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। उसने मुझे उठाया और उसकी आंखों में मेरे लिए नफ़रत नहीं बल्कि तर्स था। उसने मुझे माफ़ कर दिया था। अगले 2 दिन मैंने एक मिसाली शौहर का किरदार अदा किया। मैंने उसे पलकों पर बैठा लिया। उसके लिए नाश्ता बना था, उसके सर में तेल लगा था, उसके पेट पर हाथ रखकर अपनी बेटी से बातें करता। मैंने उसके लिए नए कपड़े खरीदे और कहा कि यह हमारी बेटी की तरफ से उसकी माँ के लिए तोहफा है। वो बेचारी मुकम्मल तौर पर मेरे जान में फंस चुके थे। उसका ख्वाब ख़त्म हो गया था और वो खुशी खुशी मेरे जाने की तैयारियां करने लगी। वो मेरी पसंद के खाने बनाती और मेरे आगे पीछे फिरती। मेरी बैरून मुल्क जाने की टिकट भी कन्फर्म हो चुकी थी। अब अपना काम करने का वक्त आ गया था। फ्लाइट से पहली रात मैं किचन में गया। मैंने उसके दूध गर्म किया, फिर अपनी जेब से वो छोटी सी शीशे निकाली जो मैं आज एक हकीम की दुकान से लाया था। मैंने आसपास देखा। जब मुझे यकीन हो गया कि कोई नहीं देख रहा, मैंने शीशी का सारा मवाद दूध के गिलास में उंडेल दिया और चम्मच से बाछी तरह हिला दिया। मैं वो गिलास लेकर कमरे में दाखिल हुआ। वो बिस्तर पर बैठी मुस्कुराकर मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसके चेहरे पर मुकम्मल सुकून और भरोसा था। साइमा, मैंने उसके पास बैठते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा, ये दूध पी लो, हमारी बेटी के लिए अच्छा है। उसने मुस्कुराकर मेरे हाथ से गिलास ले लिया। उसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत और तशक्कुर था। वो नहीं जानती थी कि मैं उसे दूध नहीं मौत पिला रहा था। साइमा ने मुस्कुराकर मेरे हाथ से गिलास ले लिया। उसकी आंखों में जो मोहब्बत और भरोसा था, उसे देखकर एक लम्हे के लिए मेरे हाथ कांपे। लेकिन फिर मेरे कानों में असलम का कहका और सजा का लफ्ज़ गूंजा। मेरा दिल पत्थर का हो गया। आप मेरा और हमारी बेटी का कितना ख्याल रखते हैं। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। ये कहकर वो एक ही सांस में सारा दूध पी गए। खाली गिलास उसने साइड टेबल पर रखा और एक गहरी सांस ली। शुक्र है आजकल मुझसे दूध पिया नहीं जाता, लेकिन आप पिलाते हैं तो हिम्मत हो जाती है। मैं खामोश बैठा उसे देखता रहा। मेरा दिल धक धक कर रहा था। क्या ये काम करेगा? क्या मैं पकड़ा जाऊंगा? चंद लम्हे उसी तरह गुजर गए। उसने मुझसे मेरे सफ़र की तैयारी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। सब पैकिंग हो गई? कोई चीज़ रह तो नहीं गई? हाँ, सब हो गया। मेरा जवाब देना मुश्किल हो रहा था। अचानक बात करते करते वो रुक गए।
उसने अपने पेट पर हाथ रखा। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नमूदार हुए। अजीब सी बेचैनी हो रही है, उसने कराहते हुए कहा। पेट में जैसे जिसे आग से लग रही है। मैंने फौरन फिक्रमंदी का नाटक किया। क्या हुआ साइमा? लेट जाओ, आराम आ जाएगा। शायद बदहजमी हो गई है। वो लेट गई, लेकिन उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। वो बिस्तर पर तड़पने लगी। उसके हाथ पांव अकड़ रहे थे। उसकी आंखें खौफ से फैल गई। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी नज़रों में एक सवाल था, एक नाकाबिले यकीन वहशत थी, जैसे से सब कुछ समझ आ गया हो। उसकी आंखों में इल्तिजा थी। शायद वो पूछना चाहती थी क्यों, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ एक गुटी गुटी चीख निकली। मैं कुर्सी पर बैठा बेहिसी से ये सारा मंजर देखता रहा। अपनी बीवी और अपनी अनकही बेटी को अपनी आंखों के सामने जानते जाते हुए देखता रहा। थोड़ी देर की तड़प के बाद उसका जिस्म ढीला पड़ गया। सब कुछ साकत हो गया। मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर हिम्मत करके उसके पास गया। मैंने उसकी नब्ज़ देखी, उसके नाक के आगे हाथ रखकर सांस महसूस करने की कोशिश की। कुछ नहीं था, वो मर चुकी थी। मेरे होंठों पर एक मुस्कुराहट नमदार हुई। चलो, बोझ उतर गया। अब दूसरा मरहला था, उसके बेजान जिस्म को ठिकाने लगाना था। मेरी फ़्लाइट सुबह की थी। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था। मेरी नज़र कमरे के कोने में पड़े उस पुराने लकड़ी के ट्रंक पर गई। मैंने ट्रंक को घसीट कर बिस्तर के पास किया। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल और गिनाना काम किया। मैंने उसके बेजान वजूद को ट्रंक में बंद कर दिया। ट्रंक बंद करते हुए एक दिलखराश आवाज़ आई और फिर मैंने उस पर ताला लगा दिया। अब वक्त था अपनी मासूमियत का ड्रामा नचाने का। मैंने कमरे में 2-4 चीज़ें उलट पुलट दी ताकि लगे कोई लड़ाई हुई है। फिर मैंने फ़ोन उठाया और अपनी बड़ी बहन आमना को कॉल की। मैंने कॉल मिलाने से पहले 2-3 बार गले से रोने की आवाज़ निकाली। हेलो। दूसरी तरफ से बाजी की आवाज़ आई। आमना बाजी। मैंने चीख मारी। हज़म हो गया, न बर्बाद हो गया बाजी। एजाज, क्या हुआ? खैरियत तो है? वो घबरा गई। साइमा ठीक है? साइमा घर छोड़कर भाग गई है बाजी। मैंने सिसकियों के दरमियान कहा। पता नहीं किसके साथ। उसने मेरी इज्जत मिट्टी में बना दी। मैं तो उसे शरीफ समझता था, लेकिन उसके बहुत से लोगों के साथ गलत ताल्लुकात थे। मेरी इज्जत नीलाम हो गई बाजी। मैं क्या मुँह दिखाऊंगा किसी को? क्या कह रहे तू? बाजी की चीख निकली। ऐसा नहीं हो सकता, हम अभी आ रहे हैं। फ़ोन बंद करते ही मैं ज़मीन पर बैठ गया और सर पकड़कर ऊंची आवाज़ में रोने लगा। थोड़ी ही देर में मेरी सारी बहनें और बहनें पहुंच गई। मोहल्ले में खबर आग की तरह फैल गई और कुछ पड़ोसी भी जमा हो गए। मैंने सबको वही कहानी सुनाई। सब मुझसे हमदर्दी कर रहे थे और साइमा को बुरा भला कह रहे थे। हम तो पहले ही कहते थे कि लड़की कुछ ठीक नहीं लगती। एक पड़ोसन बोले, अल्लाह सब्र दे जाज बेटा, उस बदकिरदार औरत ने अच्छा नहीं किया। ऐन तुम्हारे जाने से पहले तुम्हें दाग लगा गई। घंटों ये ड्रामा चलता रहा। सबने मुझे तसल्ली दी कि मैं हिम्मत करूं और सऊदी अरब जाकर अपने मुस्तकबिल पर ध्यान दूं। रात गए सब अपने अपने घरों को चले गए थे। घर में मैं अकेला था। उस मुकम्मल खामोशी में मेरी नज़र बार बार उस ट्रंक पर जा रही थी जिसमें 2 जिंदगियां कैद थी। मैंने आखिरी बार उस ट्रंक को देखा, फिर अपना सूटकेस उठाया, घर के दरवाजे पर बाहर से ताला लगाया और एयरपोर्ट के लिए टैक्सी ले ली। मैंने सोचा था कि जब तक मैं वापस आऊँगा उसकी बॉडी गल सड़ जाएगी। इससे कुछ पता नहीं चलेगा। मैं कामयाब इंसान बनकर लौटूंगा और एक नई ज़िंदगी शुरू करूँगा। मैंने अपना माजी उस ट्रंक में, उस घर में हमेशा के लिए कैद कर दिया था। मैं शायद ये मेरी भूल थी। सऊदी अरब की जलती धूप और बेरहम मेहनत ने मेरे जिस्म को थका दिया था, लेकिन मेरी रूह को सुकून दिया। मैंने खुद को काम में हर कर लिया था। दिन में तामीराती साइट पर मजदूरी करता और रात से एक होटल में बर्तन धोता। मेरा एक ही मकसद था, पैसा। इतना पैसा कि मैं पाकिस्तान वापस जाकर अपनी बहनों के कर्ज उतार सकूं, एक बड़ा सा घर बना सकूं, एक खूबसूरत लड़की से शादी कर सकूं और फिर मेरे यहाँ बेटे पैदा हों। मैं हर महीने बहनों को पैसे भेजता। पहले सारे कर्ज उतरे, फिर छोटी बहनों की शादियाँ भी धूमधाम से हुई। मोहल्ले और रिश्तेदारों में मेरा नाम इज्जत से लिया जाने लगा। सब कहते थे कि एजाज एक मिसानी भाई है। फ़ोन पर जब मेरी बहन मुझसे कहती, अल्लाह तेरा भला करे एजाज, तूने हम सबको सुरखरू कर दिया। सब कहते हैं कि साइमा के जाने के बाद अल्लाह ने तुझे और तरक्की दी है, जैसे तेरी कोई रुकावट हट गई हो। तो मैं एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ जवाब देता, हाँ बाजी, अल्लाह का करम है।
मैंने वाकई अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट को हटा दिया था। उसके और उसकी बेटी के वजूद को मिटाकर ही मैं यहाँ तक पहुँचा था। ये सोच मुझे मुतमईन करती थी। साल गुजरते गए, मैं एक मजदूर से तरक्की करते करते एक छोटी तामीराती कंपनी का सुपरवाइज़र बन गया। पैसा पानी की तरह आने लगा। अब मेरे पास वो सब कुछ था जिसका मैंने ख्वाब देखा था, सवाए ख़ानदान के। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान वापस जाना था। एक दिन मेरे साथ काम करने वाला एक दोस्त उस्मान मेरे पास आया। वो एक नेक और सादा इंसान था। एजाज भाई, लेकिन उम्रे के लिए जा रहा हूँ, आप भी चलेंगे? बड़ा सुकून मिलता है अल्लाह के घर जाकर। उम्रा, ये लफ्ज़ सुनते ही मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। मैं उम्रा करूँगा? मेरे जहन में साइमा का तड़पता हुआ चेहरा, उसकी आंखों की वहशत और ट्रंक का वो मंजर घूम गया। क्या हुआ भाई, क्या सोचने लगे? उस्मान ने मुझे खामोश देखकर पूछा। नहीं, कुछ नहीं, मैंने खुद को संभालते हुए कहा। तुम जाओ उस्मान, मेरी कुछ मसरूफियत है। मैंने उसे टाल तो दिया, लेकिन मैं उस रात सो ना सका। उम्रा, मैं जिसके हाथ तो बेगुनाहों के खून से रंगे है। मैंने अपने कमरे में टहलते हुए खुद से कहा, क्या मेरी इबादत कबूल होगी? क्या अल्लाह मुझे अपने घर में कदम रखने देगा? लेकिन फिर मेरे अंदर के शैतान ने मुझे तसल्ली दी। मैंने जो किया अपने भले के लिए किया, अपने मुस्तकबिल के लिए किया। अल्लाह तो गफूर रहीम है, वो मेरे गुनाह माफ़ कर देगा। मुझे उम्रे पर जाना चाहिए, शायद वहीं जाकर उस बेचैन दिल को सुकून मिले। ये सोचकर मैंने अगले ही दिन उस्मान के साथ जाने का फ़ैसला कर लिया। जब मैंने पहली बार अपनी आंखों से खाना काबा को देखा तो एक लम्हे के लिए मैं सब कुछ भूल गया। उसकी अजमत, उसके जलाल ने मुझे मबहूत कर दिया था। मैं हुजूम के साथ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ तवाफ़ करने लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं काबा के करीब हो रहा था, मेरे सीने पर एक बोझ बढ़ता जा रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरे इर्द गिर्द मौजूद हर शख्स पाक साफ है और मेरा उनके दरमियान एक नापाक तंदा वजूद हो। तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद जब मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए तो मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे अपने हाथ खून में लथड़े हुए महसूस हो रहे थे। मैंने दुआ के लिए लब खोले, लेकिन अल्फाज मेरे हलक में ही दम तोड़ गए। मैं उस रब के सामने खड़ा था जिसकी दी हुई रहमत को मैंने जहमत कहकर किसी की जान ले ली थी। किस मुँह से उससे माफ़ी मांगता, किस मुँह से अपने लिए दुआ करता। मेरा सर चकराने लगा। मेरे उठाए हुए हाथ अचानक नीचे गिर गए। मैं इस काबिल ही नहीं था कि उसके घर आऊँ। मैंने उम्र के तमाम अरकान पूरे किए, लेकिन सब कुछ एक मशीन की तरह, बगैर किसी रूह के। उस्मान का चेहरा सुकून और नूर से चमक रहा था। सुबहान अल्लाह, क्या नूर है यहाँ, दिल को कितना सुकून मिला है। एजाज भाई, उसने खुशी से कहा। मैंने सिर्फ सर हिला दिया। मेरे हिस्से में कोई सुकून नहीं आया था। अल्लाह के घर आकर भी मेरे रूह की बेचैनी कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई थी। ये मेरे गुनाहों की सज़ा का आगाज़ था, एक ऐसी सज़ा जो मुझे दुनिया की कोई दौलत, कोई कामयाबी नहीं भुला सकती थी। मेरा ज़मीर, जिसे मैंने 10 साल पहले दफन कर दिया था, अब जागना शुरू हो गया था। उम्र करके लौटने के बाद कई साल मज़ीद गुजर गए। मैंने दौलत के अंबार लगा लिए, इतनी दौलत कि मेरे आने वाली कई नस्लें बैठकर खा सकती थी। लेकिन सुकून नाम की चीज़ मेरी ज़िंदगी से ख़त्म हो चुकी थी। मैंने उम्र में अल्लाह से माफ़ी मांगी थी, लेकिन मुझे लग रहा था मेरे रब ने मुझे माफ़ नहीं किया। मेरा गुनाह छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। रातों को सोते हुए मुझे अक्सर डरावने ख्वाब आते। कभी मुझे साइमा की चीखें सुनाई देती, तो कभी एक छोटी सी बच्ची के रोने की आवाज़ें मेरे कानों में गूंजती। जब भी नमाज के लिए खड़ा होता, सजदे में मुझे साइमा का बेजान चेहरा नजर आता। ये दौलत, ये कामयाबी, सब कुछ मेरे लिए अज़ाम बन गया था। मैं हर महीने बाकायदगी से अपनी बहनों को पैसे भेजता था। एक दिन मैं हस्बे मामूल रकम भेजने के लिए एक्सचेंज कंपनी की कतार में खड़ा था। जब मेरी बारी आई तो काउंटर पर बैठे क्लर्क ने, जो मुझे पहचानने लगा था, मुस्कुराकर पूछा, माशाल्लाह एजाज भाई, हर महीने बड़ी रकम भेजते हैं, बीवी बच्चों के लिए? उसके मासूमाना सवाल पर एक लम्हे को मेरा दिल बंद होने को आया। मैंने खुद को संभालते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुराकर कहा, जी जी, बेटे के लिए। उसे एक झूठ ने मेरे अंदर सब कुछ खोखला कर दिया। बेटा, वो बेटा जिसके ख्वाब ने मुझे कातिल बना दिया, आज उसका छोटा वजूद मेरी कामयाबी की दलील बन रहा था। उस दिन जब मैं वापस अपने फ्लैट पर आया तो मुझे अपने आलीशान कमरे की दीवारें काटने को दौड़े। मैंने सारी दौलत कमा दी थी, लेकिन एक सच खरीदने के काबिल नहीं था। ये वो लम्हा था जब मुझे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि मेरा वजूद एक झूठ पर खड़ा है, और उस झूठ का बोझ अब मेरी रूह पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी।
साल गुजरते गए। मैं एक मजदूर से तरक्की करते करते एक छोटी तामीराती कंपनी का सुपरवाइजर बन गया। पैसा पानी की तरह आने लगा। अब मेरे पास वो सब कुछ था जिसका मैंने ख्वाब देखा था, सवाए एक ख़ानदान की। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान वापस जाना था। मैंने खुद से एक आखिरी कोशिश करने का इरादा किया। इस बार हज करूँगा, हाजी बन जाऊँगा। शायद अब अल्लाह मेरी सुन ले। मैं दोबारा अल्लाह के घर पहुँचा, लेकिन इस बार मेरा हाल पहले से भी बदतर था। खानकाबा में बैठकर मैं घंटों रोता रहता, अल्लाह से गड़गड़ा कर दुआएं मांगता। या अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मुझे माफ़ फरमा दे। मेरा ज़मीर मुझे तंग कर रहा है, मुझे सुकून दे थी। लेकिन सुकून मुझसे कोसों दूर था। मुझे यूं रोते और तड़पते हुए देखकर मेरे पास बैठे एक बुजुर्ग हाजी ने मुझसे पूछा। उनके चेहरे पर नूर और आवाज़ में शफ़क़त थी। बेटा, मैं कई दिन से आपको देख रहा हूँ, आप हर वक्त रोते रहते हैं। ऐसा कौन सा हम है जिसने आपकी कमर तोड़ दी है? उनकी हमदर्दी ने मेरे ज़ब्त के सारे बंधन तोड़ दिए। मैंने उनके सामने अपनी पूरी कहानी बयान कर दी। अल्ट्रासाउंड से लेकर साइमा को जहर देने और ट्रंक में बंद करने तक मैंने कुछ नहीं छुपाया। सब कुछ सुनकर उन्होंने एक लंबी सांस ली। बेटा, तुमने गुनाह कबीरा किया है, बहुत बड़ा गुनाह। उसकी सज़ा शदीद है, लेकिन जिस रब ने सज़ा रखी है वही रब गफूर रहीम भी है। सच्ची तौबा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। तो मैं क्या करूं? मैंने बेबसी से पूछा। मैंने उम्रा किया, अब हज कर रहा हूं, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिल रहा। वो नरमी से बोले, अगर वाकई माफ़ी चाहते हो तो सिर्फ यहाँ रोने से कुछ नहीं होगा। वापस जाओ और जिन लोगों से झूठ बोला था उनके सामने सच का ऐलान करो, अपने गुनाह का इकरार करो। जब तक तुम इंसानों के सामने अपने जुर्म का इतराफ़ नहीं करोगे, तब तक रब से माफ़ी की उम्मीद कैसे रख सकते हो? जाओ, सच का सामना करो, हो सकता है अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी पैदा कर दे। उन बुजुर्ग की बातों ने मुझे एक नया रास्ता दिखाया। मुझे लगा जैसे यही अल्लाह की तरफ से एक इशारा है। मैंने हज मुकम्मल किया और 10 साल बाद अपने मुल्क वापस लौट गया। एयरपोर्ट से सीधा मैं अपने उसी पुराने बंद घर पहुंचा। घर पर लगे ताले को खोलते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। अंदर हर चीज़ पर गर्द की तह जमी थी, लेकिन वो ट्रंक वैसे ही बरामदे भी पड़ा था। मैंने सबसे पहला काम ये किया कि अपनी तमाम बहनों को फ़ोन करके फ़ौरन वहाँ बुलाया। फिर मैं मोहल्ले के घर घर गया और सबको अपने घर आने की दावत दी। लोग हैरान थे, लेकिन हाजी समझ कर कोई इनकार न कर सका। जब सब रिश्तेदार और मोहल्ले वाले जमा हो गए तो मैं उनके सामने खड़ा हो गया। सब मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। आप सब मुझे हाजी साहब कह रहे हैं। मेरी आवाज़ भर आ गई। लेकिन ना मेरा हज कबूल है, ना मेरा उम्रा। मैं एक गुनाहगार हूँ, एक कातिल हूँ। मजमे में एकदम सन्नाटा छा गया। मेरी बीवी साइमा भागी नहीं थी, न चीखा। उसे मैंने कत्ल किया था। आज से 10 साल पहले, सऊदी अरब जाने से एक रात कबल, मैंने उसे जहर देकर मार दिया था और उसकी लाश को उस ट्रंक में बंद कर दिया था। मैंने ट्रंक की तरफ इशारा किया। लोगों के चेहरों पर नाकाबिले यकीन तासुरात थे। मेरी अपनी बहनें सदमे से बुत बनी खड़ी थी। मेरा एक बहनोई आगे बढ़ा। एजाज, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? पागल हो गए हो क्या? अगर इस ट्रंक में लाश होती तो 10 साल में पूरा मोहल्ला बदबू से मर गया होता। यहाँ तो कभी कोई ऐसी महक तक नहीं आए। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम सबको सबूत दिखाता हूँ। मैं हजूम को चीरता हुआ ट्रंक के पास पहुंचा। जेब से जंगारू चाबी निकाली और कांपते हाथों से ताला खोला। एक रख्त आवाज़ के साथ कफिल खुल गया। सबकी सांस से रुक गई। मैंने गहरी सांस या ट्रंक का ढक्कन उठा दिया। जो मंजर अंदर था उसे देखकर मेरे खुद के होश उड़ गए। ट्रंक खाली था। उसमें कोई मायत, कोई हड्डियाँ, कुछ भी नहीं था, सवाए पुराने बुढ़े हुए कागज के टुकड़े। ये कैसे हो सकता है? मैं बुड़बुड़ाया। मैंने तो इसे इसी में। लोग मुझे पागल समझने लगे थे। देखा, हमने कहा था ना, इसमें कुछ भी नहीं। मैंने कांपते हाथों से वो कागज का टुकड़ा उठाया और इसे खोला। उस पर सायमा की अपनी हैंडराइटिंग में कुछ लिखा था। जैसे मैंने इसे पढ़ना शुरू किया, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। लिखा था, एजाज, मैं जानती थी तुम मुझे मार दोगे। जिस दिन तुम जहर की शीशी लेकर आए थे, मैंने तुम्हें देख लिया था। जब तुम नहाने गए थे, मैंने उसे शीशे से जहर निकाल कर उसमें सादा पानी भर दिया था, जो तुमने मुझे दूध में मिलाकर पिलाया। वो जहर नहीं, पानी था। मैंने तुम्हारे सामने मरने और तड़पने का नाटक किया ताकि तुम मुझे मुर्दा समझकर यहाँ बंद कर दो। मुझे मालूम था कि तुम घर से कुछ देर के लिए ज़रूर बाहर निकलोगे। मेरी एक दोस्त को मैंने पहले सब कुछ बताकर बुला लिया था। तुम्हारे जाने के बाद वो आए। उसने ट्रंक का ताला तोड़ा और मुझे यहाँ से निकाल कर ले गए।
तुमने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे और मेरी बेटी को बचा लिया। अब तुम सारी ज़िंदगी हमें ढूंढते रहोगे, लेकिन हम तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। जिस लम्हे मैंने सायमा का खत पढ़कर ख़त्म किया, मजमे में फैला सन्नाटा एकदम टूट गया। सब लोग आपस में सरगोशियाँ करने लगे। मेरे कानों में भान भान की आवाज़ें पड़ रही थीं। तो ये सच कह रहा था, उसने मारने की कोशिश तो की थी। कितना जालिम इंसान है बेचारी सायमा। 10 साल तक हम उससे क्या क्या न कहते रहे। मेरी बहनें मेरे पास आई, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब यह हमदर्दी के नहीं बल्कि गुस्से और शर्मिंदगी के थे। तू तू इतना गिर सकता है इजाज? मेरी बड़ी बाजी ने कामती आवाज़ में कहा। हम सबको धोखे में रखा, उस मासूम पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, और हम भी तुम्हारी बातों में आखिर से कूदते रहे। तुझे ज़रा शर्म ना आई? लोगों की नज़रें मुझे छेद रही थी। कल तक जो मुझे हाजी साहब कहकर इज्जत दे रहे थे, आज उनकी नज़रों में मेरे लिए सिर्फ नफरत और हकारत थी। लोग एक एक करके वहाँ से जाने लगे। मैं घुटनों के बल बैठ गया। मेरे आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसू में अब सिर्फ एक पछतावा नहीं था, एक उम्मीद भी थी, एक मौजज़ाती उम्मीद। वो जिंदा है, साइमा जिंदा है। मेरी बेटी भी इस दुनिया में है। यह एहसास मेरे मुर्दा वजूद में जान डाल गया था। मैं कातिल नहीं था, लेकिन एक कातिल से कम भी नहीं था। मैंने अपनी बहनों की तानों और मोहल्ले वालों की नफरत की परवाह नहीं की। मेरे अंदर एक आग जल रही थी। मुझे साइमा को ढूंढना था, अपनी बेटी को देखना था, उनके कदमों में गिरकर माफ़ी मांगनी थी। मैं सबसे पहले उसके मैके पहुंचा। उसके वालिदैन जो काफ़ी बूढ़े और कमज़ोर हो चुके थे, मुझे देखकर भड़क उठे। क्यों आए हो यहाँ 10 साल बाद? उसके वालिद ने नफरत से कहा। हमारी जलती पर नमक छिड़कने? हम तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन वो बदबख्त भागी थी। मैं उनके कदमों में गिर पड़ा और रो रो कर उन्हें सारी हकीकत बता दी। मैंने वो खत उनके सामने रख दिया। सच जानकर वो सख्ते में आ गए। उनकी आंखों में मेरे लिए शदीद गुस्सा था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अपनी बेटी के जिंदा और बेगुनाह होने की खुशी थी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि साइमा कहाँ है। उसने उनसे भी कोई राब्ता नहीं रखा था। अब मेरी तलाश एक जनून बन गई। मैंने अपना सारा पैसा, सारे वसाइल उस काम पर लगा दिए। मैंने जासूस लगाए, शहर शहर उसकी तस्वीर लेकर घूमता रहा। हफ्ते महीने में बदल गए। मैं हर रोज़ टूटता और हर रोज़ एक नई उम्मीद के साथ दोबारा तलाश शुरू कर देता। आखिरकार कई महीनों की भागदौड़ के बाद मुझे उस दोस्त का पता चला जिसने साइमा की मदद की थी। बड़ी मुश्किलों और मिन्नत समाजत के बाद उसने मुझे बताया कि साइमा कहाँ है। वो शहर के बाहर एक ओल्ड होम अपने घर में काम करती थी और वहीं रहती थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जब मैं ओल्ड होम के गेट से अंदर दाखिल हुआ, मैंने उसे दूर से देखा। वो सफ़ेद सादा से लिबास में मलबूस एक बुजुर्ग खातून को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। 10 सालों ने उसके चेहरे पर थकावट और मुश्किलात की लकीरें तो खींच दी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शान और वकार था। वो मुझे पहले से कहीं ज़्यादा हसीन लगी। मैं हिम्मत करके उसके पास पहुंचा। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। साइमा, मेरी आवाज़ व मुश्किल मेरे हलक से निकली। उसने आवाज़ सुनकर पलट कर देखा। मुझे देखते ही उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए शदीद हैरत आई, लेकिन अगले ही लम्हे वो पत्थर की हो गए। उन आंखों में अब कोई खौफ नहीं था, सिर्फ 10 साल का ज़ब्त, दर्द और एक सर्द महरी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ पाट और हर जज्बे से आ रही थी। उसके ये बेरुखी देखकर मैं टूट गया। मैं वहीं उसके कदमों में गिर गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो साइमा, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं जानवर बन गया था, मैं अंधा हो गया था। मैंने तुम्हारे और अपनी बेटी के साथ बहुत बुरा किया। बस एक बार मुझे मेरी बेटी की शक्ल दिखा दो। मैं और कुछ नहीं मांगता। मैं कसम खाता हूं, मैं तुम लोगों की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। वो खामोशी से मेरे आंसू और सिसकियों को देखती रही। फिर उसने गहरी सांस ली और जो अल्फाज कही वो मेरी रूह पर नक्श हो गए। तुम्हारी बेटी? उसके लहजे में जहर भरा तंज था। जिस बेटी को तुमने इस दुनिया में आने से पहले बोझ और मनहूस कहकर मारने की कोशिश की, उसके लिए तुम मर चुके हो, और मेरे लिए भी। उसने एक लम्हे को तवक्कुफ किया। मैं तुम्हें उसकी शक्ल तो क्या, उसका नाम तक नहीं बताऊंगी, लेकिन एक चीज़ है जो मैं तुमसे ज़रूर मांगती हूँ, मुझे तलाक दो। ये लफ्ज़ नहीं, एक फ़ैसला था, एक ऐसी सरदार जिससे मैं कभी नहीं भाग सकता था। मैंने उसे पा लिया था, लेकिन हमेशा के लिए खो भी दिया था। तलाक का लफ्ज़ मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। मैं उसके कदमों में गिरा हुआ था और वो मेरे सामने एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी थी। साइमा, प्लीज़ ऐसा मत करो। मैंने आखिरी कोशिश की। मेरे पास बहुत दौलत है,
मैं तुम्हें और अपनी बेटी को रानी बनाकर रखूंगा। जो कुछ मैंने किया मैं उसकी तलाफी करना चाहता हूँ। मुझे बस एक मौका दे दो। उसने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा। दौलत, तुम आज भी चीज़ों को दौलत से तोलते हो इजाज। तुमने मुझे और मेरी बेटी को बोझ समझा था, अब तुम दौलत से हमें खरीदना चाहते हो। उसकी आवाज़ में कोई कपकपाहट नहीं थी, सिर्फ एक ठहराव था जो 10 साल की तकलीफ ने उसे सिखाया था। मैंने इन 10 सालों में इज्जत और सुकून कमाया है, ये तुम्हारी दौलत से कहीं ज़्यादा कीमती है। मेरी बेटी को तुम्हारे नाम और तुम्हारे इस गुनाह की दौलत की कोई ज़रूरत नहीं। उसे एक ऐसे बाप का साया नहीं चाहिए जिसने उसकी माँ को मारने की कोशिश की थी। मैं बेबसी से उसे देखता रहा। मेरे सारे हथियार ख़त्म हो चुके थे। मेरी दौलत, मेरा पिछतावा, मेरे आंसू, सब कुछ बेमैनी था। मैंने कानून और मुआशरे की नज़र में तो शायद एक बड़ा जुर्म नहीं किया था, लेकिन इंसानियत की अदालत में मैं मुजरिम था और साइमा मुनसिफ। मैं मजबूर था। मैंने उसे तलाक दे दी। हमारे 10 साल पुराने रिश्ते का आखिरी धागा भी टूट गया। जाने से पहले मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, क्या तुम मुझे कभी दिल से माफ़ कर सकोगी? उसने गहरी नज़र मुझ पर डाली, जैसे वो मेरी रूह के अंदर तक झांक रही हो। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया एजाज, उसने सुकून से कहा। इसलिए नहीं कि तुम माफ़ी के लायक हो, बल्कि इसलिए कि मैं अपनी रूह पर नफरत का बोझ लेकर नहीं जीना चाहती। लेकिन माफ़ी का मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ भूल जाऊँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और ना ही अपनी बेटी की ज़िंदगी में तुम्हारा साया पड़ने दे सकती हूँ। जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। ये कहकर वो मुड़ी और ओल्ड रूम के इमारत में वापस चली गई। मैं उसे जाता देखता रहा। जाते जाते मेरी नज़र लॉन के दूसरे कोने में खेलती एक 9-10 साल की बच्ची पर पड़े। उसके बाल लंबे थे और उसने फ्रॉक पहनी हुई थी। मेरा दिल धक से रह गया। क्या ये? लेकिन मैं कभी जान नहीं सकूंगा। मैं एक हारे हुए जवारी की तरह वहाँ से वापस आ गया। वक्त गुजरता गया। मेरी बहनों ने मेरे लिए एक और रिश्ता ढूंढ लिया। उनका इसरार था कि मुझे शादी करके अपना घर बसाना चाहिए। कब तक इन अकेले रहोगे इजाज? बाजी ने मुझे समझाया, अब सब भूल जाओ, शादी कर लो, घर बसाओ, अल्लाह तुम्हें औलाद से नवाजेगा। मैंने बेदिली से हाँ कर दी। मेरी दूसरी शादी हो गई। मेरी बीवी एक अच्छी औरत थी। उसने मेरा हर तरह से ख्याल रखा, लेकिन हमारा आलीशान घर हमेशा एक चीज़ के लिए तरसता रहा, बच्चों की कलकारियों के लिए। शादी को कई साल गुजर गए, लेकिन अल्लाह ने मुझे औलाद की नेमत से महरूम रखा। हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, महंगे इलाज करवाए, लेकिन हर रिपोर्ट में एक ही बात होती, कोई तिब्बी मसला नहीं है, ये बस अल्लाह की मर्ज़ी है। मैं जानता था ये किसकी मर्ज़ी थी। ये साइमा की इस बद्दुआ का असर था जो उसने नहीं दी थी, लेकिन मेरी अमान ने मेरे लिए लिख दी थी। मैं बेटों के लिए वारिस के लिए तड़पता था, और अब मेरा नाम देने वाला भी कोई नहीं था। मैं आज भी कभी कभी उस ओल्ड होम के बाहर अपनी गाड़ी रोक लेता हूँ, दूर से उस इमारत को देखता रहता हूँ। एक ऐसी सज़ा काट रहा हूँ जो नज़र नहीं आती, लेकिन मेरी रूह को हर लम्हा छलनी करती है। मैंने दौलत तो बहुत कमा ली, लेकिन सुकून की एक सांस भी ना खरीद सका। मेरी बीवी अब भी उसे ओल्ड होम में बूढ़े लोगों की खदमत करती है, लेकिन अब वो मेरी बीवी नहीं रहे। उसमें उसका क्या कसूर? मैंने ही तो उसके साथ अच्छा नहीं किया था। मेरी कहानी से यही सबक मिलता है कि औलाद, बेटी हो या बेटा, अल्लाह की देन और रहमत होती है, जहमत नहीं। जिस रहमत को ठुकरा दिया जाता है उसकी सज़ा बहुत बड़ी होती है। इंसान दौलत से सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन औलाद और दिल का सुकून नहीं। जो गलती मैंने की वो कोई और ना करे, क्योंकि ऐसी गलतियों की माफ़ी तो शायद मिल जाए, लेकिन सज़ा सारी उम्र भुगतनी पड़ती है।